जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल ममता रियल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 15 अगस्त दिन रविवार से नवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है। नवरात्रि की पूजा में हम माता रानी के 9 रूपों की 9 दिनों की पूजा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ नवरात्रि की पूजा में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, तो आज की वीडियो इसी विषय पर है। और ये सभी सामग्री बेसिक सामग्री है जो कि हमें नवरात्रि की पूजा में चाहिए होती है। तो सभी सामग्री को आप अच्छे से देख लें ताकि जब आप इन सामग्री को घर में लेके आएँ तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़रूरी सामान ही आप भूल जाएं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि नवरात्रि से एक दिन पहले ही आप सभी सामग्री को अपने घर ले आएं ताकि पूजा में कोई हड़बड़ी ना हो। सबसे पहले तो हमें पूजा के लिए चौकी चाहिए होगी। अगर आपके पास इस तरह की चौकी है, आप चौकी ले लें। चौकी नहीं है तो घर में कोई भी लकड़ी का पीढ़ा हो, पाटा हो, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद उस पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का एक वस्त्र चाहिए होगी। उसके बाद हमें माता रानी की एक फ़ोटो चाहिए होगी। अगर आपके पास पिछले साल की फ़ोटो रखी हुई है तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप नई फ़ोटो लेना चाहते हैं तो फ़ोटो लेते समय इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि माता जिस शेर पे बैठी हो उस शेर का मुख बंद रहना चाहिए। वो फ़ोटो ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। या आप अगर मूर्ति लेना चाहते हैं तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास माता रानी की बहुत सुंदर सी मूर्ति है और मैं माता रानी पे बहुत विश्वास रखती हूँ क्योंकि माता रानी मेरी हर एक इच्छा को बोलने से पहले ही वो पूर्ण करती हैं। तो आप अगर चाहें तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। और ये मूर्ति भी आपको पूजा के शॉप पर ही मिल जाएगा। पिछले वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपके पास जो मूर्ति है आपने कहाँ से लिया है, तो मैं पूजा के शॉप से ही मूर्ति ली हूँ। तो आप आसपास देख लीजिएगा, पूजा का अगर शॉप होगा वहाँ मूर्ति ज़रूर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आप पीतल का भी लोटा ले सकते हैं, आप तांबे का भी लोटा ले सकते हैं, या इस तरह का देखिए आपको मिट्टी का भी कलश मिल जाएगा। आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। मिट्टी का कलश स्थापित करना बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको गंगा जल लेने हैं। उसके बाद कलश को सजाने के लिए हमें आम के डहली लेने होते हैं। तो इसमें देखिए 5, 7 या 9 आम के पत्ते लगे होने चाहिए। डहली लेंगे तो ये जल्दी नहीं सूखेगा, अगर पत्ते लेते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद देखिए कलश में हमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोड़ी, दूब और 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, फूल और सुपारी, ये सभी सामग्री हमें कलश में रखनी होती है। तो देखिए आपको इस तरह से सभी सामग्री लेनी है। उसके बाद हमें 1 कटोरी साबुत चावल चाहिए होगी। चावल हम कलश पर भी रखेंगे, उसके बाद हम आसन भी देंगे। अब देखिए हमें एक नारियल लेनी होती है। नारियल पानी वाली नारियल चाहिए होती है। तो नारियल खरीदते समय आप एक बार चेक कर ले कि इसमें पानी है कि नहीं है। नारियल हमें जटा वाली ही नारियल लेनी है। उसके बाद देखिए हमें माता रानी के लिए चुंदरी लेनी है। चुंदरी आप लाल रंग का ही चुंदरी ले माता रानी के लिए, क्योंकि माता रानी को लाल रंग अधिक प्रिय होता है। देखिए कितना सुंदर सा चुंदरी है। उसके बाद आप माला ले लें। आप चाहें तो माला आप रोज फूलों की माला भी उन्हें पहना सकते हैं। अब देखिए पूजा के लिए हमें क्या क्या लेना है। तो 9 दिनों की पूजा है, 9 दिनों तक हम पूजा करेंगे। तो 9 दिनों तक हम माता रानी के सामने दीपक जलाते हैं। तो इसलिए देखिए आप एक दीपक ले लें और बाती की पूरी पैकेट ले लें, क्योंकि 9 दिनों तक आप पूजा करेंगे तो पूरी बाती ही ले लें। उसके बाद अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत जलाने के लिए देखिए आपको इस तरह का एक बड़ी सी दिया लेनी होती है। उसके बाद ये 1.25 हाथ की बाती आती है जिससे कि हम अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत 9 दिनों तक जलाई जाती है, इसलिए हमें 1.25 हाथ की बाती ये बनी बनाई हुई मिलती है। इसके बाद दीपक जलाने के लिए हमें देसी शुद्ध घी लेनी होती है। अगर आप घी से दीपक जलाना चाहते हैं तो आप घी ले सकते हैं, या आप तीली के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। लेकिन जिस दिन प्रथम दिन आप या घी के दीपक जलाते हैं तो आप 9 दिन तक घी के ही दीपक जलाएं। अगर तीली के तेल के दीपक जलाते हैं 9 दिन तक आप तीली के तेल के ही दीपक जलाएंगे। और घी से दीपक जलाना चाहते हैं तो घी आपको कम से कम 1.5 लीटर घी लेनी होगी।
अब देखिए, किसी भी पूजा को करने से पहले हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करते हैं। तो गणेश जी की अगर आपके पास मूर्ति हो, आप मूर्ति ले लें। मूर्ति नहीं है तो सुपारी रखकर भी गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इसके लिए आप एक सुपारी ले लें। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ अर्पित की जाती है, तो हम एक जनेऊ ले लेंगे। उसके बाद कलावा लेंगे। कलावा कलश के कंठ पर बांधी जाती है, साथ में वर स्वरूप हम गणेश जी को ये अर्पित करते हैं। इसके बाद हम एक धूप का पैकेट ले लेंगे, साथ में हम माचिस ले लेंगे। अब देखिए, माता रानी को भोग लगाने के लिए आप शहद भी ले सकते हैं, आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप बतासे का भोग लगा सकते हैं। बतासे का भोग माता को सबसे प्रिय भोग होता है। बतासे आप ज़रूर से लें। मुझे नहीं मिला इसलिए मैं आप सभी को बतासा नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद तिलक लगाने के लिए हमें रोरी लेनी है, तो आप रोरी ले लें। अब माता रानी को आरती करने के लिए आप कपूर ले लें, तो कपूर की आप डिब्बी ही ले लें तो सही रहेगा, क्योंकि 9 दिन तक हम आरती करेंगे, तो कपूर की डिब्बी ले लें। उसके बाद देखिए, हमें फूल लेना है। तो माता रानी और गणेश जी दोनों को लाल फूल ही सबसे प्रिय होता है, और अगर आपको गुलहड़ की फूल मिल जाती है तो माता रानी को गुलहड़ की फूल अधिक प्रिय है। अगर गुलहड़ की फूल नहीं मिलती है तो आपको जो भी फूल मिले आप उससे पूजा कर सकते हैं। उसके बाद लौंग और इलायची आपको लेनी है। लौंग इलायची से आप रोज़ हवन भी कर सकते हैं और माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ देखिए, नवरात्रि की पूजा में ज्वारी की खेती की जाती है, तो आपको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है इस तरह का, देखिए, या घर में कोई पीतल की थाली हो तो आप थाली में भी ज्वारे बो सकते हैं। उसके बाद आप जई की एक पैकेट ले लें। इसके बाद आप कुछ फल ले लें माता रानी को भोग अर्पित करने के लिए। आपको जो भी ऋतु फल मिले आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, माता रानी को 9 दिन तक छोटी हवन की जाती है, तो आप कंडे ले लें। ये पूजा के दुकान पे ही देखिए आपको मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो आप हवन की पूरी सामग्री की पैकेट ले सकते हैं। तो रोज़ शाम में आप थोड़ा सा हवन जो है ना वो माता रानी को ज़रूर से करें। हवन बहुत ही शुभ होता है नवरात्रि की पूजा में करना। तो ये आपके पूजा के शॉप में ही मिल जाएगा कंडा। उसके साथ ही माता रानी को 16 श्रृंगार की सामान अर्पित की जाती है, तो आप 16 ले सकते हैं, 16 नहीं तो आप 5 श्रृंगार की सामान भी ले सकते हैं, लेकिन माता रानी को श्रृंगार की सामान आप ज़रूर से चढ़ाएं। और नवरात्रि में कहते हैं कि सुहाग की सामान खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो आप माता रानी को चढ़ाएं से चढ़ाएं और अपने लिए भी सुहाग की सामग्री जो है ना वो ज़रूर से खरीदें। इसके बाद कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप चढ़ाया जाता है। दक्षिणा हमारी पूजा में हुई कमी को पूरी करती है, तो दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाना चाहिए पूजा में, और ये पंडित जी को बाद में दान कर दिया जाता है। इसके बाद नवरात्रि में कुछ लोग दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, तो अगर दुर्गा सप्तमी का आप पाठ करना चाहते हैं तो आप उसकी किताब ले सकते हैं, या अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा की भी किताब पढ़ सकते हैं। तो ये सभी सामान जो है ना आपको पूजा के दुकान पर ही मिल जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें ना दुर्गा चालीसा के साथ साथ दुर्गा जी की आरती भी इसमें लिखी हुई है, तो आप दुर्गा जी की आरती भी इसमें से गा सकते हैं, तो आप ये भी किताब ले सकते हैं। तो यही सब सामान है, ये सारी सामान वही मैं आप सभी को बताई हूँ जो कि नवरात्रि के 9 दिन तक आपको ये सारी सामान की आवश्यकता होगी। आप इससे भी ज़्यादा सामान ले सकते हैं, लेकिन ये सारा सामान बेसिक सामान है जो कि हमें चाहिए ही होगी नवरात्रि की। अगर आप पूजा करना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो ये सभी सामान आपको चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी सामग्री आप पूजा के एक दिन पहले ही ले आएँ, क्योंकि पूजा अगर शुभ मुहूर्त पे हो तो पूजा बहुत ही लाभकारी होता है। तो सही समय पर सही चीज़ें होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको सभी सामग्री अगर आप एक दिन पहले ले आते हैं तो शुभ मुहूर्त में आप पूजा बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो सभी सामान को आप लोग बहुत ही अच्छे से देख ले, कहीं कोई सामान छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग भी अगर माता रानी की भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को जय माता दी।